वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइज अब आकर वॉर 2 के मेकर्स खेलने लगे हैं गेम, और ये जो गेम खेलने लगे हैं इसका स्टार्ट होगा प्रमोशन से, क्योंकि गाइज वॉर 2 के मेकर्स ने डिसाइड किया है कि वो इस बार एक अलग लेवल की प्रमोशन करेंगे। हम हर बार, आप सबको याद होगा, टाइगर 3 के टाइम भी और पठान के टाइम भी कोसते रह गए कि प्रमोशन कर ले भाई, कुछ कर ले भाई, कुछ भी नहीं हुआ। बट अब की बार भाई साहब बाकी चीजों को छोड़ो, बात ही प्रमोशन की है। मतलब कमाल हो गया यार। तो बहुत यूनिक स्ट्रेटेजी होने जा रही है प्रमोशन की, कैसे क्यों सब बताता हूं। उसके बाद भाई साहब जो सबसे बड़ी इस बार लड़ाई होने जा रही है वो होने जा रही है स्क्रीन्स को लेकर, क्योंकि आपको पता है क्लैश है वो 2 वर्सेस कूली। कूली के मेकर्स ने भी बड़ी अनाउंसमेंट की है। तो क्या अनाउंसमेंट है, क्या स्क्रीन को लेकर लड़ाई होने वाली है, सब बता दो। बट उससे पहले वीडियो को लाइक मैंने नहीं करना, आपने करना है 1000 लाइक टारगेट, एंड चैनल को भी सब्सक्राइब यार, ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। सो यहां पर सबसे पहले तो प्रमोशन की गाइस मैं आपको न्यूज दूं ना। न्यूज 1-2 दिन पहले आ चुकी है। हम रामायणा की टीजर को लेकर बिजी थे तो बता नहीं पाए, लेकिन कवर तो मैं करूंगा, आपको पता है छोड़ूंगा तो नहीं। तो न्यूज सुनो, द मेकर्स ऑफ वॉर 2 हैव ऑप्टेड फॉर अ यूनिक स्ट्रेटेजी। ऋतिक रोशन एंड एनटीआर विल प्रमोट द फिल्म सेपरेटली। बताता हूं, YRF aims to preserve the surprise and intensity of their on-screen clash by keeping them apart during promotions। क्या सीन है यहां पर गाइस? जो सबसे यूनिक चीज है वो ये है कि YRF अपनी मूवी की प्रमोशन करेगा। बात खत्म हो जाती है भाई साहब, क्योंकि टाइगर 3 के टाइम, पठान के टाइम भाई मल्टीपल वीडियोस बनाई, मैंने नहीं, आप में से भी कईयों ने भाई साहब ट्वीट किए, मैसेजेस किए, प्रमोशन कर लो भाई, ये कर लो वो कर लो, कुछ भी नहीं हुआ। बट अभी YRF को समझ आ गई है भाई साहब प्रमोशन जरूरी है। थोड़ी सी से देखो ना, मैंने एग्जांपल दी थी पुष्पा 2 की, सबको पता था यार पुष्पा 2 डे 1 पे फोड़ डालेगी यार, फोड़, मैं कहता हूं ऐसा फोड़ेगी कि कोई सोच भी नहीं सकता। उसके बाद भी अल्लू अर्जुन जगह जगह पर जाकर अपनी मूवी की प्रमोशन कर रहे हैं। वो पागल हैं भाई साहब, उनका माइंड नहीं है ना, उनको सारी चीजें क्लियर थी। तो अब मुझे लगता है कि YRF को भी ये बात समझ आ गई है। बट उससे भी यूनिक बात जो मुझे अच्छी लगी भाई साहब, दोनों बड़े एक्टर ऋतिक रोशन एंड एनटीआर सेपरेट प्रमोशन करेंगे। इसका मतलब क्या है? मतलब सिंपल है कि हिंदी सर्किट में ऋतिक रोशन संभालेंगे, साउथ सर्किट में एनटीआर संभालेंगे। अगर ऐसा ना हुआ तो इसका उल्टा हो जाएगा, साउथ में ऋतिक रोशन और भाई साहब अपना जो नॉर्थ है उसमें एनटीआर। ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये क्या ही भाई साहब उल्टी बात होगी। ये वही है कि कान को इधर से पकड़ रहे हैं डायरेक्ट, भाई साहब इधर से नहीं पकड़ रहे। सो मतलब कि ऋतिक रोशन जो है वो इधर नॉर्थ मतलब हिंदी सर्किट को संभालेंगे, और जो एनटीआर है वो तेलुगु को संभालेंगे। ये बड़ी अच्छी स्ट्रेटेजी है। इससे फायदा क्या है? इससे टाइम की बचत। दूसरा भाई साहब देखो, हिंदी ऑडियंस ऋतिक रोशन को जानती है ना, प्रमोशन हो जाएगी। तेलुगु ऑडियंस एनटीआर को जानती है, प्रमोशन हो जाएगी। तो ये बड़ी अच्छी, मतलब मुझे ये बहुत अच्छा लगा। यानी कि मुझे ऐसा लगता है कि YRF जो है वॉर 2 को लेकर बड़ा सीरियस है मेरा भाई। मतलब कि YRF अब वो कुछ कर रहा है जो हम फैंस चाहते थे। हमें और क्या चाहिए भाई, और क्या चाहिए? देखो टीजर आया वॉर 2 का, हमने बोला VFX अच्छे नहीं। जो थिएट्रिकल वर्जन में टीजर आया उसमें VFX इंप्रूव थे। मतलब कि मेकर्स ने तभी से काम स्टार्ट कर दिया, और अभी नेक्स्ट कंटेंट जो आएंगे उनमें हमें VFX बहुत हद तक इंप्रूव देखने को मिलेगा। क्या ये छोटी बात है? दूसरा प्रमोशन स्टार्ट कर दी, क्या ये छोटी बात है? उसके बाद गाइज यहां पर जो मेरे पास नेक्स्ट अपडेट है वो भी गाइज बड़ी कमाल है। वो है बेसिकली बुक माई शो इंटरेस्ट को लेकर। यहां पर एक बात तो क्लियर होती है, वॉर 2 को बुक माई शो इंटरेस्ट में अभी कौन ही बीट कर पाएगा। तो नंबर 1 पर वॉर 2 ही है। 1,59,000, क्या पता अभी जब आप वीडियो देखो तो 1,60,000 बुक माई शो इंटरेस्ट हो चुका हो। भाई देखो अभी तो ट्रेलर नहीं है, गाने नहीं है, अभी 1 महीने से ज्यादा का टाइम बचा है। तो क्या लगता है 1 मिलियन बुक माई शो इंटरेस्ट पॉसिबल है? भाई पॉसिबल है। 2 टायर 1 के सुपरस्टार हैं, दोनों की फैन फॉलोइंग है, तो 1 मिलियन कोई बड़ी बात नहीं है मेरा भाई। नंबर 2 पर मालिक 86। यार मालिक के ट्रेलर का मैं रिव्यू नहीं कर पाया, मालिक का ट्रेलर बड़ा मजे का था भाई। उसके बाद सैयारा 76, निकिता रॉय 74, कलाम 44,000। मतलब कि नंबर 1 पर भाई साहब वॉर 2 चल रही है बुक माई शो इंटरेस्ट को लेकर, और एक मैसिव लीड पे है मालिक 86 और वॉर 2 159। मतलब कि भाई साहब लगभग 60-70 हजार की लीड, जो कि बहुत बड़ी होती है।
नेक्स्ट कूली के मेकर्स ने अनाउंसमेंट की। कूली के मेकर्स क्या कहते हैं कि हम अपनी मूवी को 4DX IMAX इन सारे बड़े प्रिंट्स में रिलीज करेंगे इन इंडिया प्लस ओवरसीज। भाई साहब ये कुछ छोटी बात है भाई, मतलब कूली के मेकर्स ने भी ठान लिया। आप देखो इससे पहले जो मूवीज आती थी तमिल इंडस्ट्री से, तेलुगु नहीं तमिल इंडस्ट्री से, चाहे वो रजनीकांत सर की क्यों ना हो, विजय थलापति की क्यों ना हो, बड़े एक्टर्स की बता रहा हूं, कभी भी इस तरह की भाई साहब रिलीज नहीं हुई। सबसे पहले तो उनकी 8 वीक्स वाली विंडो ही नहीं होती थी, मतलब हिंदी में वो नेशनल चेन्स में रिलीज ही नहीं होती थी, बट कूली होगी होगी तो होगी, साथ अब IMAX एंड 4DX में भी। तो यहां पर रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि भाई साहब इन दोनों मूवीज की जो नंबर ऑफ स्क्रीन होने वाले हैं उनमें एक मैसिव क्लैश हमें देखने को मिलने वाला है। मैसिव क्लैश का मतलब ये है कि अभी आपको पिछले दिनों क्या मैंने न्यूज दी थी कि 33 स्क्रीन है IMAX की जो कि सारी मिलने जा रही है वॉर 2 को, मतलब कि इंडिया के अंदर फर्स्ट डे सेकेंड डे या वीकेंड आप कह लो उन पे तो भाई साहब IMAX पे सिर्फ होगी वॉर 2, कूली तो होगी नहीं। लेकिन कूली के मेकर्स ने बोला हम कैसे पीछे रह सकते हैं, तो उन्होंने भी अब भाई गेम्स खेलना स्टार्ट कर दिया है। गेम्स का मतलब कि डिफरेंट सोर्सेज से डिफरेंट भाई साहब इंफॉर्मेशन या डिफरेंट डील्स की जा रही हैं। तो लेट्स ही देखते हैं कि क्या होता है, बट इतना मैं जरूर बोलूंगा कि इस बार का क्लैश भाई अलग है। पहले के क्लैशेस में क्या होता था ना, कोई एक झुकता था, मतलब कि यार एक तो बहुत ऊपर होता था और एक झुकता था कि यार चल मैं ही हार मान जाता हूं, यार चल मैं ये नहीं करता हूं। यहां पर तो झुकने का नाम ही नहीं है ना मेरा भाई, यहां पर तो भाई एक अलग लेवल का क्रेज है कि अगर तू ये करेगा तो मैंने तो करना ही है, अगर तू ये नहीं करेगा मैं भी नहीं करूंगा, अगर तूने ये करना तो करने का सोचा तो मैं तुझसे पहले सोचूंगा। अभी ये गाइस कंडीशन चल रही है, तो देखते हैं। लेकिन मैं फिर भी एट द एंड ये मस्ट आपको बोलूंगा, जो मर्जी कूली के मेकर्स कर ले, एट द एंड वो अपने पाव पे कुलाड़ा मार रहा है, क्योंकि भाई वो टू उनकी डे वन की बहुत बड़ी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन खाने वाली है, तेलुगु से और हिंदी से और ओवरसीज से। अगर ना होती वॉर 2 साथ, मतलब कि कुली के मेकर्स अलोन रिलीज करवाते, मैं कहता हूं हिंदी का सपोर्ट भी होता, तेलुगु का भी होता और भाई साहब ओवरसीज का भी और ज्यादा होता। तो भाई जहां पे अगर मूवी अभी मान लो कि 100 करोड़ कमाएगी, वहां पे मैं कहता हूं कि 150 करोड़ तो मिनिमम था यार, मिनिमम। जिस लेवल की प्रमोशन हुई, जिस लेवल की बात हुई, लेकिन क्या पता अगर वॉर 2 के साथ क्लैश ना होता तो कूली की हिंदी मार्केट में इतनी फैन फॉलोइंग भी ना होती। हमें दोनों एस्पेक्ट देखने चाहिए ना। तो लेट्स सी देखते हैं क्या होता है। आपका क्या कहना है कमेंट से बताइएगा। वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अगली आने वाली वीडियो तो अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।